नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहा है। मेष राशि से मीन राशि तक इसका क्या प्रभाव रहेगा, ये आज हम आपको यूट्यूब के माध्यम से बतलाने जा रहे हैं। देखिए, सूर्य जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहा है और अक्षय तृतीया वाले दिन ये जो सूर्य का परिवर्तन है, हमारे भारतवर्ष की कुंडली के लिए बहुत ही शुभ है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे पॉजिटिविटी रेट हमारी इंक्रीज होगी और पेंडेमिक जो सिचुएशन चल रही है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट का यहाँ पर उदय होना दिख रहा है। लेकिन इसका राशि के हिसाब से क्या प्रभाव रहेगा, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि का सूर्य जो है वो आपके सेकंड हाउस में प्रवेश कर रहा है और ये एक अच्छा साइन है क्योंकि मेष राशि का पंचम भाव का लॉर्ड जो सूर्य जब सेकंड हाउस में आता है तो परिवार की तरफ से कुछ शुभ समाचार मिलता है, बच्चों की तरफ से आपको खुशी का समाचार मिलता है। और परिवार में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो परिवार में कोई ना कोई आपकी इनकम को लेकर आपकी ग्रोथ बढ़ती है। कोई ना कोई जिसको कहते हैं कि कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आपको आपका नाम शाइन होता है, आपको लोग पहचानते हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है मेष राशि वालों के लिए। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो सूर्य आपका ही राशि में परिवर्तन हुआ है, स्वयं पहले भाव में आने से सूर्य और आपके चौथे भाव का लॉर्ड है। आपके अंदर अब ये भावना उत्पन्न होगी कि मुझे अब अपना मकान बना लेना चाहिए, प्रॉपर्टी बना लेनी चाहिए। अब आप देरी नहीं करोगे। दूसरी बात ये है कि सूर्य पिता है, पिता का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है और गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कोई प्राइज़ वगैरह मिल सकता है। मिथुन राशि की बात करें तो सूर्य आपका जो है वो 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है। देखिए, 12वें भाव में जब सूर्य ट्रांजिट करता है तो आँखों में समस्या आता है। जो आँखों में आपकी समस्या है वो आपका सूर्य ही करता है क्योंकि लेफ्ट आइज़ इसमें 12वें भाव को लिंक किया जाता है। और तीसरे भाव का लॉर्ड यानी कि कोई मित्र आपको कहीं विदेश में इनविटेशन दे सकता है। पिता की तरफ से भी आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है और आप पिता के स्वास्थ्य में भी मेडिकल एक्सपेंस यहाँ पर करने वाले हैं। तो मिथुन राशि का सूर्य 12वें भाव में है, आपकी यात्रा का संदेश दे रहा है। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि का सूर्य आपका लाभ भाव में ट्रांजिट कर रहा है। ये अच्छा साइन है क्योंकि जब लाभ भाव में सूर्य आता है और सूर्य आपका सेकंड हाउस का है तो 2 और 11 का कॉम्बिनेशन आपके व्यापार में धन लाभ लेके आता है। परिवार में आपकी खुशी का समाचार मिलता है क्योंकि सूर्य पंचम भाव में देख रहा है और पैसे के मामले आपकी तकलीफ दूर होने वाली है इस महीने में। सिंह राशि का अगर आप सूर्य की बात करें तो सिंह राशि का सूर्य जो है वो आपका 10th हाउस में यानी कि दशम स्थान में ट्रांजिट करेगा और सिंह राशि का आपकी राशि का लॉर्ड आप दशम स्थान में सूर्य आने से आप अपने व्यापार, अपने कैरियर, अपने प्रोफेशन में ज़्यादा ध्यान देंगे, उसमें उछाल आएगा। क्लाइंट क्लाइंट के साथ आपकी डीलिंग बहुत रहेगी और आप अपने स्वास्थ्य को भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए काफ़ी यत्न करेंगे और कोई सरकार की तरफ से आपको कोई एप्रिसिएशन और लाभ मिल सकता है। कन्या राशि की बात करें तो सूर्य आपका 12वें भाव का लॉर्ड होके आपके भाग्य में ट्रांजिट कर रहा है। आपको मालूम है कि 12वां भाव खर्चों का, व्यय का, कोर्ट कचहरी का होता है। वो नवम भाव में आने से पिता के स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य में हानि दे रहा है। धर्म की यात्रा यानी कि धार्मिक यात्रा का योग यहाँ उत्पन्न हो रहा है। कोई ना कोई आप बाहर कहीं घूमने भी जा सकते हैं। धार्मिक यात्रा से आपका मन प्रसन्न रहेगा। यात्राओं का दौर ये इस महीने में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप कोई छोटी-मोटी यात्रा भी आपकी यहाँ पर आने वाली है। इस 1 महीने का आपको यहाँ पर सूर्य टाइम दे रहा है। अगर हम तुला राशि की बात करें तो सूर्य आपका वृषभ राशि में आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है और 11वें भाव का लॉर्ड है। 11वें भाव का लॉर्ड जो कि 8th हाउस में आने से आपके पिता के स्वास्थ्य की हानि कर रहा है। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर यहाँ पर वीक रहेगी क्योंकि सूर्य आपका 8th हाउस में है। बॉडी बॉडी में विटामिन डी की कमी से आपके बॉडी में पेन रहेगा। थोड़ा-सा वायरल फीवर आपको आ सकता है। सेहत के प्रति आपको ध्यान देना पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की बात करें तो सूर्य जो है आपका 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है और सूर्य 10th हाउस का लॉर्ड है। ये अच्छा साइन है। जो सूर्य आपका केंद्र में आ चुका है जिसकी वजह से आपके व्यापार में बढ़ोतरी और आपके मटेरियल लाइफ में सूर्य का एक अच्छा जिसको कहते हैं यहाँ पर प्रवेश होना आपके स्थितियों को इम्प्रूवमेंट कर रहा है। देखिए, सूर्य यहाँ पर वृषभ राशि में जैसे प्रवेश किया, आपको मालूम ही है कि राहु भी बैठा हुआ है।
थोड़ा-सा आपके पिता के साथ आपकी बातचीत का कंट्रोवर्सी है, वो यहाँ पर अराइज़ होती है और स्वास्थ्य में भी आपको पिता के ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपके लिए स्वयं के लिए बहुत अच्छा मान-प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ समाचार लेके आ रहा है। व्यापार के प्रति डेली रूटीन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा साइन दिख रहा है। धनु राशि की बात करें तो सूर्य आपका 6th हाउस से ट्रांज़िट करेगा। छठे भाव में जब सूर्य जाता है तो आपको अपनी सेहत पे प्रति ध्यान देना है। इम्यूनिटी यहाँ पर वीक रहेगी क्योंकि 4-5 ग्रह इकट्ठे होके बुध, शुक्र, राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं और सूर्य राहु के साथ जब बैठता है तो थोड़ी-सी बॉडी में इम्यूनिटी वीक कर देता है क्योंकि नवम भाव का लॉर्ड पिता का कारक ग्रह जो छठे भाव में जाता है, पिता को रोग या कोई बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। उनकी सेहत पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और सूर्य आपके भाग्य का भी लॉर्ड है, भाग्य में आपके गिरावट देखने को मिलेगी, थोड़ा काम आपका स्लो रहेगा। अगर हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि का सूर्य जो है वो आपके 5th हाउस में यानी कि पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहा है राहु के साथ और ये 8वें भाव का लॉर्ड जब पंचम भाव में आता है तो संतान की सेहत के प्रति आपको टेंशन रहेगी, संतान संतान की सेहत पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ सरकारी कामों से नुकसान होगा और आपको कोई सरकारी अधिकारी भी यहाँ पर परेशान कर सकता है। इसलिए सूर्य की पावर को जो है यानी कि कम करने के क्योंकि 8वां भाव आपका डिसअपॉइंटमेंट का है, वो पंचम भाव में इतना अच्छा नहीं माना जाता। आपको सूर्य का रविवार को दान देना चाहिए। अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो सूर्य वृषभ राशि में चौथे भाव में आया है। देखिए 7वें भाव का लॉर्ड यानी कि पत्नी से सुख की वृद्धि होनी यानी कि चौथे भाव में आना है। पत्नी के परिवार से आपको कोई अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। इन-लॉ से आपको कुछ शुभ समाचार मिलने वाला है। कोई भूमि आदि के में आपका लाभ होने वाला है। कोई रियल एस्टेट में आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। पिता की तरफ से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। कोई पैतृक संपत्ति की यहाँ पर आपको प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आपको एप्रिसिएशन और कोई अवार्ड भी मिल सकता है। अगर हम मीन राशि की बात करें तो मीन राशि का सूर्य आपका वृषभ राशि में तीसरे भाव में यानी कि गले में आपका ट्रांजिट कर रहा है, गले के रोग उत्पन्न कर रहा है क्योंकि राहु के साथ है और छठे भाव का रोग कारक ग्रह यानी कि रोग का कारक ग्रह तीसरे भाव में आता है तो गले में आपके पेन्स जो लोग थायराइड से पीड़ित रहते हैं उनको गले का ध्यान पूरा रखना चाहिए क्योंकि तीसरा भाव गले का भी होता है। गले में इन्फेक्शंस, थायराइड में इन्फेक्शंस और फीवर आदि ये सब इंडिकेट कर रहा है। आप अपने भाई मित्रों की सेहत का भी ध्यान रखें क्योंकि उनको आप गाइडलाइंस दीजिए क्योंकि छठे भाव का लॉर्ड जब तीसरे भाव में आता है तो भाई बहनों की सेहत में भी ये गिरावट लेके आता है। तो सूर्य की गति जो है वो इस तरह से 30 दिन की रहती है और इसको कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि सुबह गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और सूर्य को जल दीजिए, जिससे सूर्य जो है आपका कंट्रोल में रहता है। सूर्य में विटामिन डी होता है, विटामिन डी की मात्रा लेने के लिए आप सवेरे-सवेरे धूप को सेक सकते हैं अपनी गैलरी या अपने छत पे बैठ के क्योंकि ये नेचुरल विटामिन डी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।